Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is second lecture of Ancient History of India. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक एज। देखिए, वेदास वेदास का मतलब क्या होता है? वेदास का मतलब होता है टू नो। ठीक है, तो ये वेदास क्या है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट था। ठीक है, वेदा को क्या कहा जाता है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है वेदा को। और वेदा को क्या कहा जाता है? अपरुषीय। अपरुषीय का मतलब क्या होता है? गिफ्टेड बाय गॉड। गॉड ने गिफ्टेड करे। कैसे गिफ्ट करे गॉड ने? बाय श्रुति। श्रुति की फॉर्म में गॉड ने गिफ्ट करे। उसके बाद देखिए, वेदा का सब डिवीज़न है। ठीक है, सबसे पहले सब डिवीज़न क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स। कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। उसके बाद ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है? एंड ऑफ वेदास। एंड ऑफ वेदास को क्या कहा जाता था? ब्राह्मणास कहा जाता था। और उसके बाद देखिए आरण्यकास। आरण्यकास वर्ड का मतलब ही देखिए, आरण्य मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। ठीक है, तो आरण्यकास का मतलब क्या होता है? जो फॉरेस्ट में जो स्टूडेंट रहते थे, ठीक है, उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में अरण्यकास में बात किया गया। हार्मिट्स का मतलब होता है स्टूडेंट लिव इन जंगल। जो स्टूडेंट जंगल में रहते थे उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में अरण्यकास में बात होती है। ठीक है, उसके बाद उपनिषद और वेदांता। उपनिषद और वेदांता क्या है? ये ये देखिए नॉलेज गेन का पार्ट है। ठीक है, जो इस सब डिवीज़न उपनिषद और वेदांता में क्या है? नॉलेज, बहुत सारे नॉलेज के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, टोटल कितना है? 108 टोटल उपनिषद और वेदांता है। ठीक है, और देखिए टोटल कितना हमारी वेदास है? टोटल 4 वेदास है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम देखिए एक एक वेदास का पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट। ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेदा कौन सी है? ऋग्वेदा है। डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, इसमें देखिए टोटल कितना मंडल है? 10 मंडल है टोटल ऋग्वेदा में। ठीक है, और 1028 हाइम्स होता है ऋग्वेदा में। ठीक है, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1028 हाइम्स ऋग्वेदा में है। ठीक है, ऋग्वेदा में कौन 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 सी डेटी के बारे में बात किया? ठीक है, डेटीज इंदिरा के बारे में बात किया, विष्णु के बारे में बात किया, वरुण के बारे में बात किया। ठीक है विपुल। उसके बाद गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेदा का कौन सी मंडल पे? थर्ड मंडल पे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है गायत्री मंत्र कौन सी मंडल पे? थर्ड मंडल पे। उसके बाद लॉर्ड सोम एक गॉड थे। ठीक है, उनके बारे में कहाँ मेंशन हुआ है? 9th मंडल में मेंशन हुआ है। ठीक है, और जो लॉर्ड ऑफ प्लानट कहा जाता है जिनको, लॉर्ड सोम प्लानट का गॉड कहा जाता है उनको। ठीक है, उसके बाद समरस। समरस देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, समरस क्या है? एक एनर्जी ड्रिंक है। कहाँ पे बात किया गया है? इसके ऋग्वेदा में बात किया गया है एक एनर्जी ड्रिंक के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए पुरुषुक्ता। ये 10th मंडल में पुरुषुक्ता मतलब क्या है? देखिए ये कहा जाता है जो हमारी 4 वर्ण है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण के बारे में बात किया गया है पुरुषुक्ता में। कहाँ पे? 10 मंडल में ऋग्वेदा की। ठीक है, ये पुरुषुक्ता ये देखिए जैसे ये एक सुपरमैन है। ठीक है, उस सुपरमैन का मुंह या तुम्हारी हेड से कौन निकलता है? माउथ या हेड से कौन निकलता है? ब्राह्मण निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्म से कौन निकलते हैं? हमारी क्षत्रिय निकालते हैं। उसके बाद वैश्य कहाँ से निकालते हैं? थाइस से वैश्य निकालते हैं। उसके बाद शूद्र कहाँ से निकालते हैं? फीट से निकालते हैं। ठीक है, ये पुरुषुक्ता का 10 मंडल में ये सब चीज़ के बारे में बात किया गया है ऋग्वेदा का। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेदा के बाद हम कौन सी वेदा पढ़ेंगे? सामवेद पढ़ेंगे। सामवेद कंटेन मेलोडीज़। मेलोडीज़ के बारे में बात किया गया है कहाँ पे? सामवेद में। ठीक है, और सामवेद का दो उपनिषद है। ठीक है, सामवेद का 2 इम्पोर्टेंट उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद कौन सी? चांडुक्य उपनिषद और केना उपनिषद। ठीक है, सामवेद का 2 इम्पोर्टेंट उपनिषद के बारे में पूछता है। ठीक है, चांडुक्य उपनिषद, केना उपनिषद कौन सी वेदा से रिलेटेड है? ये पूछ लेगा हमारी सामवेद का रिलेटेड है हमारी। ठीक है, उसके बाद देखिए यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में 2 सेक्शन है। 2 सेक्शन है, शुक्ला और कृष्णा। ठीक है, देखिए शुक्ला कंटेन शतपथा ब्राह्मण। ठीक है, शतपथा ब्राह्मण, शुक्ला कंटेन शतपथा ब्राह्मण और ये लार्जेस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपनिषद कौन कौन सी है? यजुर्वेदा का 2 उपनिषद है। ठीक है, बृहदारण्यका।
बृहदारण्यका एक ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। और कथा कथा उपनिषद देखिए, स्टोरी ऑफ नचिकेत, कथा उपनिषद में स्टोरी ऑफ नचिकेत के बारे में दिया गया है, ठीक है। ये हमारी यजुर्वेद का 2 उपनिषद थे। कौन कौन सी? बृहदारण्यक का ओल्डेस्ट उपनिषद था, ठीक है। और कथा उपनिषद स्टोरी ऑफ नचिकेत का स्टोरी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कथा उपनिषद में। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए, अथर्ववेदा, ठीक है। अथर्ववेदा वेदा ऑफ मैजिक जो ब्लैक मैजिक है, ठीक है, ये सब के बारे में हमारे कहाँ पे बात किया गया? अथर्ववेदा में बात किया गया। मैजिक फॉर्मूलेज, मैजिक का जो फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, ये सारे के बारे में बात किया गया हमारी अथर्ववेदा में, ठीक है। और इसमें क्या है? 20 खंडास है, ठीक है, अथर्ववेदा में। अथर्ववेदा का देखिए उपनिषद देखते हैं हम, ठीक है। एक है मंडूका उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडूका उपनिषद किसका उपनिषद है? डायरेक्ट पूछेगा, अथर्ववेदा का उपनिषद है, ठीक है। मंडूका उपनिषद देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, मंडूका का बात है MA है, ठीक है, ऐसे क्या है? अथर्ववेदा, ठीक है। तो मंडूका किसका उपनिषद है? अथर्ववेदा का उपनिषद है। इसमें से क्या लिया गया? सत्यमेव विजयते लिया गया है, ठीक है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, सत्यमेव विजयते, ठीक है। उसका मंडूका उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अथर्ववेदा का और एक उपनिषद है महाउपनिषद, ठीक है। उसमें से क्या लिया गया? वासुदेवा कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, हमारी G20 का जो थीम था यही था, ठीक है। और काफ़ी 3-4 एग्जाम में पूछ चुका है ये चीज़, ठीक है। हमारी जो वसुदेवा कुटुंबकम कौन सी उपनिषद से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और कौन सी वेदा का यह उपनिषद है? अथर्ववेदा का उपनिषद है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। G20 का थीम था ये, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। ऊपर हमने पढ़े थे, देखिए, ऊपर हमने क्या पढ़े थे? देखिए, ऊपर हमने यहाँ पे पढ़े थे वेदांता पढ़े थे, ठीक है। वेदांता और वेदांगा में ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए, वेदांगास क्या है? टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, ये वेदा को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टूल्स है उनको कहा जाता है वेदांगास, ठीक है। वेदांता और वेदांगास में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वेदांगास का मतलब क्या होता है? टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, वेदास को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टूल्स है उनको कहा जाता है वेदांगास, ठीक है। सबसे पहले देखिए, शिक्षा स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का जो साउंड का जो स्टडी है, ठीक है, उसको शिक्षा कहा जाता है। उसके बाद कल्पा, स्टडी ऑफ प्रैक्टिस, जो स्टडी ऑफ प्रैक्टिस को कहा जाता है आपका कल्पा, ठीक है। फिर उसके बाद व्याकरण, व्याकरण तो सबको पता है, स्टडी ऑफ ग्रामर, ठीक है। उसके बाद निरुक्ता, देखिए, निरुक्ता स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी को निरुक्ता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्योति, स्टडी ऑफ लाइट। उसके बाद चंडा स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर, ठीक है। ये सारे वेदांगास है, इनको हम सबको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम वेदास को पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनको वेदांगास को कहा जाता है टूल टू अंडरस्टैंड वेदास, वेदास को अंडरस्टैंड करने के लिए इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। शिक्षा, आपको फोनेटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कल्पा स्टडी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जो रीट्स रिचुअल है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कल्पास, ठीक है। उसके बाद व्याकरण तो पता ही है आपको, ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए। निरुक्ता स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है, ठीक है। एटिमोलॉजी, ये वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ है, जैसे रूट कहाँ पे है, ठीक है, इसको एटिमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद ज्योति क्या है? स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद चंडा स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर, पोएटिक मैटर को कैसे, जैसे पोएटिक मैटर में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसको चंडा कहा जाता है, ये वेदांगास है। चलिए चलते आगे, ठीक है। देखिए, उसके बाद कुछ स्कूल है, ठीक है, स्कूल ऑफ फिलोसफीज़, ये इन स्कूल को क्या कहा जाता है? जो वैदिक एज का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ फिलोसफी है, इसको ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म, उनको कहा जाता है हेट्रोडॉक्स फिलोसफी। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा, ये इसमें से 3 उठा देगा, ठीक है, और एक बुद्धिज्म जैनिज्म उठा देगा, कह देगा कौन सी हेट्रोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारे क्या है? ये सारे हमारी ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है, ये सारे ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है। और जैनिज्म बुद्धिज्म हमारी हेट्रोडॉक्स फिलोसफी है, ठीक है। स्कूल ऑफ फिलोसफी,
संहिका का जो फिलोसफी है किसने दिया है? देखिए, संहिका का जो फिलोसफी है हमारे कपिल ने दिया है, ठीक है। उसके बाद न्याय का जो फिलोसफी है गौतम ने दिया है। इसमें साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। न्याय का जो न्याय जो फिलोसफी है, ठीक है, ये साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद वैशेषिका वैशेषिका कनाडा ने दिया है। वैशेषिका का फिलोसफी किसने दिया है? कनाडा ने दिया है। और इसमें वैशेषिका फिलोसफी में किसके बारे में बात करते थे? एटॉम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद योगा फिलोसफी किसने दिया है? पतंजलि ने दिया है, ठीक है। उसके बाद उत्तर मीमांसा फिलोसफी किसने दिया है? भद्रायन ने दिया है, ठीक है। उसके बाद पूर्व मीमांसा जो फिलोसफी है उसको किसने दिया है? जेमिनी ने दिया है, ठीक है। याद रखिए कौन सी फिलोसफी किसने दिया, इसका मतलब क्या है, ठीक है। हमारी संख्या फिलोसफी किसने दिया है? कपिल ने दिया है। उसके बाद न्याय फिलोसफी गौतम ने दिया, साइंटिफिक अप्रोच को बारे में डील करता है, ठीक है। फिर वैशेषिक का उपनिषद हमारी कनाडा ने दिया है, और इसके किसके बारे में डील करता है, ठीक है, एटॉम के बारे में डील करता है, ठीक है। योगा फिलोसफी पतंजलि ने दिया, और उत्तर मीमांसा फिलोसफी भद्रायन ने दिया है, और पूर्व मीमांसा फिलोसफी जेमिनी ने दिया है, ठीक है। याद रखिए इन सारे फिलोसफीज़ को, ये जो 6 फिलोसफीज़ है, ठीक है, इनको कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, ठीक है। और जो जैनिज्म बुद्धिज्म उनको कहा जाता है हेटेरोडॉक्स फिलोसफी, याद रखिएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते आगे। देखिए, हम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक एज, अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक एज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ओल्डेस्ट हमारी इंडिया का जो जैसे हिमालय है, इंदस है, इनके ओल्डेस्ट नाम क्या है, ठीक है, और करेंट नेम क्या है, इसे पढ़ेंगे। फिर सोसाइटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। पॉलिटी पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक एज में पॉलिटी के साथ ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ओल्ड नेम हमारे हिमालय का ओल्ड नेम क्या था, ठीक है? हिमबंता हमारी हिमालय का ओल्ड नेम था, ठीक है। देखिए, हिंदुकुश माउंटेन है, ठीक है। हिंदुकुश माउंटेन को क्या कहा जाता है? अमुन अमुन जबत कहा जाता था, हिंदुकुश माउंटेन को, ठीक है। ये हमारी ऋग्वेद और अर्ली वैदिक एज में हिंदुकुश माउंटेन का ये नाम था, क्या नाम था? अमुंजबत के हिंदुकुश माउंटेन का नाम था, ठीक है। उसके बाद हमारी इंदस का नाम क्या था? सिंधु था, ठीक है। उसके बाद झेलम का नाम क्या था? बितस्ता, ऐसे याद रख लीजिए, जेबी। झेलम का नाम क्या है? बितस्ता। उसके बाद चेनाब का नाम क्या था? अस्किनी। चेनाब का नाम क्या था? हमारी ऋग्वेदिक एज में अस्किनी था, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, सीए चार्टर अकाउंट सबको पता होता है, ठीक है। चेनाब का नाम क्या था एंशियंट टाइम में, ऋग्वेदिक टाइम में, ठीक है, अर्ली वैदिक एज में, ठीक है, अस्किनी था। उसके बाद राबी का नाम क्या है? पुरुषनी। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, आरपी, ठीक है। राबी का हमारी ऋग्वेदिक नेम कौन सी थी? पुरुषिनी थी, ठीक है। फिर व्यास का विपाशा था, ठीक है। बी से याद रख लीजिए, बी से विपाशा, ठीक है। फिर सतलुज सुतुद्री, एस याद रख लीजिए, सतलुज सुतुद्री, ठीक है। फिर शरावती, ये हमारी ओल्डेस्ट नेम थी कि रिवरों की, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंदस को क्या कहा जाता था? सिंधुस कहा जाता था, ठीक है। जलाम को क्या कहा जाता था? बितस्ता कहा जाता था। चनाब को अक्सिनी कहा जाता था। राबी को पुरुषिनी कहा जाता है। ब्यास को विभाषा कहा जाता था। सतलुज को सतुद्री कहा जाता है। उसके बाद शरावती को शरावती कहा जाता था, ठीक है, हमारे लिए अर्ली और ऋग्वेदिक एज में, ठीक है। और अर्ली वैदिक और ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी थी? देखिए, सोसाइटी कैसी थी? 4 वर्ण में तो डिवाइड हुई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन वो प्रोफेशन के ऊपर थी, ठीक है, इतना रिजिड नहीं थी। कोई भी शूद्रा अगर संस्कृत सीख लेता है, ठीक है, तो वो रिलीजियस स्क्रिप्चर को पढ़ सकता था, सब कर सकता था, ठीक है। कोई भी शूद्रा अगर हथियार चलाना सीख जाता है, ठीक है, वो क्षत्रिय हो सकता था, वॉरियर बन सकता था, ठीक है। ऐसे कोई रिजिड नहीं था, ठीक है, कास्ट सिस्टम, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोफेशन चलता था, ठीक है। कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं था, नो चाइल्ड मैरिज, ठीक है। यूडो का जो रीमैरिज होती थी, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? नियोगी कहा जाता था। वुडो का क्या होता था? रीमैरिज होता था उस टाइम में, ठीक है। इतना टाबू नहीं था, वुडे के साथ इतना टाबू अटैच नहीं था, ठीक है। उसको नियोगी कहा जाता था। उसके बाद पेट्रियार्कल सोसाइटी तो थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्या थी? मेल डोमिनेटेड थी उस टाइम भी, ठीक है। और काओ
क्या कहा जाता था? देखिए, काव को अगन्य कहा जाता था। काव को क्या कहा जाता था? अगन्य कहा जाता था। कि क्यों क्यों अगन्य कहा जाता था? ये वेल्थ वेल्थ डिसाइडर होती थी। जिसके पास ज़्यादा काव है वो ज़्यादा वेल्दी है, ठीक है। वो वेल्थ डिसाइडर होती थी कौन? काव। इसीलिए काव को क्या कहा जाता है? अगन्य कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लगा अगन्य रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें काव रिलेटेड टू अगन्य होता है, ठीक है। और काव के लिए बैटल भी होता था उस टाइम, ठीक है। बैटल फॉर काव, इसको क्या कहा जाता था? इसको क्या कहा जाता है कि गाबिष्टी कहा जाता है। काव के लिए जो बैटल होता था इसको गाबिष्टी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्टिव मोनार्की थी। मोनार्की तो थी लेकिन इलेक्टिव थी। वहाँ पे ऑफिशियल मिलके इनको इलेक्ट कर लेते थे राजा को, ठीक है। हेरिडेटरी भी थी, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आर्ली आर्ली और ऋग्वेदिक का पॉलिटी देख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होती थी? इलेक्टिव मोनार्की थी, ठीक है। जो ऑफिशियल है ये सब मिलके इलेक्ट कर लेते थे राजा को, ठीक है। ये हेरिडिटरी भी थी। राजा के बाद राजा का बेटा राजा होगा लेकिन उनको इलेक्ट किया जाता था, ऑफिशियल मिलके इनको इलेक्ट कर लेते थे। इलेक्टिव मोनार्की थी। और ये हेरिडिटरी तो थी, ठीक है। पॉलिटी कैसी थी हमारी? आर्ली और ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजा तो हेरार्किकल तो राजा होता ही था, लेकिन क्या होता था? इलेक्टिव मोनार्की होती थी। और राजा किसको राजा बनाना है, ठीक है, इलेक्ट कर लेते हैं उनको ऑफिशियल मिलके, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभा। सभा हम ऐसे नॉर्मली सोचते हैं तो क्या है? सभा का मतलब हम सोचते हैं कॉमन मैन का असेंबली, लेकिन ये गलत है। सभा, देखिए, कम्युनिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज, जो इलाइट पीपुल है, कुछ रिच पीपुल है, ठीक है, उनकी जो कम्युनिटी है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। वो जब मिलते थे उसको सभा कहा जाता था। कॉमन मैन का नहीं था। कॉमन मैन का क्या था? समिति। समिति जो है वो कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपुल। कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपुल किसका क्या था? समिति था। और सभा क्या था? फ्यू प्रिविलेज और इलाइट पीपुल का सभा को क्या जो मीट करते थे, ठीक है, कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? सभा कहा जाता है, ठीक है। और समिति जो कॉमन मैन का कम्युनिटी होता है उसको क्या कहा जाता है? समिति कहा जाता है, ठीक है। विधाता, विधाता किसको कहा जाता है? जो रिलीजियस पीपुल का असेंबली होती थी, ठीक है, उसको विधाता कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद देखिए रैंकिंग ऑफ ऑफिसर। ऑफिसर का रैंकिंग सबसे पहले पुरोहित सबसे ऊपर होते थे, ठीक है। जो पुरोहित होते थे वो सबके सबसे ऊपर होते हैं। पुरोहित मतलब क्या है? प्रीस्ट जो है वो सबसे ऊपर होते थे, ठीक है, ऋग्वेदिक पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद सेनानी, जो आर्मी का चीफ होता था, वो सेकंड पोजीशन में होते थे। उसके बाद ग्रामीणी, जो विलेज हेड होते थे, वो ऐसे पोजीशन चलते रहता था। विलेज हेड को क्या कहा जाता है? ग्रामीणी कहा जाता है, ठीक है। और आर्मी चीफ को क्या कहा जाता था? सेनानी कहा जाता है। सबसे ऊपर कौन होते थे? पुरोहित, जो प्रीस्ट है सबसे ऊपर होते थे, ठीक है। रैंकिंग ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर का रैंकिंग थे। और रिलीजन, आर्ली और ऋग्वेदिक पीरियड में रिलीजन कौन सी थी, ठीक है, वर्शिप करते थे ये लोग। किस चीज़ को वर्शिप करते थे? नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। इंद्रा, पृथ्वी, अग्नि, सोमा और वायु, ये सब चीज़ को ये लोग क्या करते थे? वर्शिप करते थे, ठीक है। रुद्रा क्या है? रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल है। गॉड ऑफ एनिमल को रुद्रा कहा जाता है, ठीक है। अदिति, मदर ऑफ गॉड्स, गॉड्स का जो मदर को कहा जाता है अदिति, ठीक है। सावित्री, देखिए सावित्री गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू इट, मतलब गायत्री मंत्र को डेडिकेट किया गया सावित्री को, ठीक है। नो एनिमल वर्शिप, कोई एनिमल वर्शिप नहीं होता था अर्ली और ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। ओकर कलर, ओकर का पॉटरी जो है, पॉटरी जो होती थी, मिट्टी का बर्तन जो होती थी, ओकरे कलर की होती थी, ठीक है। ये हमारी ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, ठीक है। आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो रिवाइज भी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो बार देखेंगे वीडियो को एकदम याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए लेटर वैदिक एज को, ठीक है। लेटर वैदिक एज को हम पढ़ते हैं। लेटर वैदिक एज का, ठीक है, जो आर्यन थे, ठीक है, ये कहा जाता है यूरोप से कुछ लोग आए थे, ठीक है, एक ट्राइब के लोग आए थे यहाँ पे आके हमारे इंडिया में बसे थे, ठीक है। तो ये आर्यन है। ये आर्यन स्टार्टिंग में तो हमारी इंदस रिवर की बैंक में ये सब में थे। उसके बाद जब आयरन का डिस्कवरी हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था? आयरन का डिस्कवरी हो गया था। आयरन का डिस्कवरी हो गया था तो यहाँ पे जो हमारी नॉर्थ इंडिया में बहुत डेंस फॉरेस्ट थी, ठीक है, उनको काटना ईजी हो गया। और दूर दूर जाने के लिए जो
हॉर्स का भी हॉर्स भी ले आए ये लोग, ठीक है, यूरोप से हॉर्स भी ले आए। तो आयरन का भी डिस्कवर हो गया, तो इजीली वो क्या करते थे, फॉरेस्ट को काटते थे, ठीक है, और हॉर्स से क्या करते थे, ट्रैवल करते। तो इजीली ये आर्यन कल्चर जो है इंडस रिवर की बैंक से एक्सपेंड होने लगी दूसरे जगह में। कौन सी टाइम में, लेटर वैदिक पीरियड में। आर्यन एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट यूपी एंड बिहार। आर्यन जो है एक्सटेंड करने लगे पंजाब पहले इंडस रिवर के आसपास थे, अब वेस्ट यूपी में आने लगे, फिर बिहार में आने लगे, ठीक है, आर्यंस। एक्सपेंशन पॉसिबल, इनका जो एक्सपेंशन पॉसिबल क्यों हुआ, आयरन का वेपन डेवलप्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्हें हॉर्स मिल गया, दूर दूर जाने तक के लिए हॉर्स मिल गया, ठीक है। आयरन का वेपन से क्या करते थे, वो इजीली पेड़ों को काटते थे, जंगलों को काटते थे, और हॉर्स से वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। उसके बाद इनका एग्रीकल्चर कैसा था, ठीक है, लेटर वैदिक पीपल का, लेटर वैदिक एज का, ठीक है। चीफ लाइवलीहुड था, जो कमाने का जरिया था वो एग्रीकल्चर हो गया था, चीफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर हो गया था। पहले जो अर्ली वैदिक एज में क्या था, काव थी, ठीक है। उसके बाद बिरही राइस को बिरही कहा जाता था, ठीक है। लेटर वैदिक एज में राइस को क्या कहा जाता था, बिरही कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद वुडन प्लाउशेयर, रूरल एरिया में वुडन जो प्लाउशेयर से लोग खेती करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिटी कैसा था, लेटर वैदिक में पॉलिटी कैसा था, स्टार्टिंग में देखिए राजा तो चलाते थे, मतलब पूरा एरिया को राजा तो चलाते थे, पूरा एरिया को राजा रूल करते थे, लेकिन थोड़ा जो नीचे का ऑफिसर है उनको भी थोड़ा पावर था, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंट्रलाइज होने लगी, सारा पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर राजा के पास आने लगी, राजा जो चीज़ कहेंगे वही चीज़ होगा, ठीक है। सेंट्रलाइजिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सभा है, जो सभा था, सभा क्या था, देखिए बताइए, सभा जो इलाइट लोग का जो असेंबली होती थी, ठीक है, उसको सभा कहा जाता था, ठीक है। तो सभा में क्या है, वोमेन को अलाउ नहीं किया जाता, नो लॉन्गर अलाउड, वोमेन को अलाउ करना बंद कर दिया है, ठीक है। वोमेन का कंडीशन डिटोरिएट होने लगी, ठीक है। उसके बाद समिति भी थी, समिति का मतलब कॉमन पीपुल, ठीक है, कॉमन पीपल का असेंबली को समिति कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद विधाता को एंड कर दिया गया, जो रिलीजियस लोग थे उनके जो सभा को एंडेड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बाली एक टैक्स है, देखिए, वॉलेंट्री ऑफरिंग टू किंग, एक वॉलेंट्री ऑफरिंग है किंग का। अब ये आगे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री को, तो आगे जाके हमें मिलेगा बाली को जो वॉलेंट्री ऑफरिंग था उसको कंपलसरी कर देते हैं कुछ किंग, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लेटर वैदिक एज में और क्या देखते हैं, ठीक है, लेटर वैदिक एज का सोसाइटी देखते हैं हम, ठीक है। सोसाइटी देखिए, वर्ण सिस्टम, जो हमारे फोर वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको रिजिड कर दिया, ठीक है। कैसे रिजिड हो गया ये, जो ब्राह्मण है वो डोमिनेट करने लगे, ठीक है। फिर जो क्षत्रिय है, ठीक है, वो रूल करने लगे एंड प्रोटेक्ट करने लगे स्टेट को। उसके बाद वैश्य जो है वो ट्रेड करने लगे, और शूद्र जो है सर्वेंट के रूप में काम करने लगे, ठीक है। ये बहुत रिजिड हो गया, शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसे हो गया। और क्षत्रिय भी ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसे बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया ये कास्ट सिस्टम, ठीक है, और वर्ण सिस्टम। वुमेन का जो कंडीशन है वो लेटर वैदिक सोसाइटी में वुमेन का जो कंडीशन है वो डिटोरिएट होने लगी, ज़्यादा बुरा होने लगी, ठीक है। फिर गोत्रा डेवलप्ड होके आई, ठीक है, जैसे आजकल चलती है गोत्रा सिस्टम, जो क्लैन जो होता है, गोत्रा सिस्टम में मार्च, जैसे इस गोत्रा से उस गोत्रा में शादी नहीं कर सकते, ऐसी चीज़, ठीक है। फिर ये चीज़ भी निकल गए आश्रम, ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्था, फिर बनपस्था, फिर आपको जाके संन्यास बनना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइफ का कुछ स्टेज निकल के आया, ठीक है। उसके बाद पोट्री कैसे कलर का पाया जाता है, ग्रे कलर का पोट्री पाया जाता था लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है पीपल। चलिए ये हमारी पूरा ख़त्म होता है, ठीक है, वैदिक एज हम पूरा ख़त्म कर लिया। आप देखिए, घबराइए मत, थोड़ा टफ लगेगा, 2 बार 3 बार इस लेक्चर को देखिए, इनको नोट्स को पढ़िए, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है पीपल। अगर आपको मेरा हार्डवर्क पसंद आता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लोगों को इन्फॉर्म करिए, ऐसे एक चैनल चल रहा है, ठीक है। और हम मिल के एक व्हाट्सअप ग्रुप चला रहा है जिसमें मोर देन 500 पीपल है, ठीक है। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं एडीआरई एग्ज़ाम के लिए, उसमें डेली क्विज़, क्वेश्चन, पीडीएफ सारी चीज़ मिलता है, डेली टारगेट्स मिलता है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।